हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी 5 मिनट्स रिवीजन सीरीज में ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो आज की क्लास में हम जो भी चीजें कवर करेंगे इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्रीलिम्स के अंदर, और इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर प्रीएम्बल के ऊपर एमसीक्यू पूछा जाता है तो इस इंफॉर्मेशन से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल होता क्या है? सो प्रीएम्बल इज लाइक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी कंट्री का जो बहुत ही मशहूर प्रीएम्बल है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा आइडिया लिया गया कि क्यों ना हमारे देश का भी प्रीएम्बल बनाया जाए, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बनाया जाए। सो हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है दैट इज प्रीएम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, उसके बारे में बताता है। प्रीएम्बल को पढ़ के आपको यह पता चल जाता है कि हमारे देश की पॉलिटी कैसी है। जैसे प्रीएम्बल के अंदर कुछ शब्द मेंशन किए गए हैं, जैसे इस वाली इमेज को अगर आप देखो तो आप इसको जरूर जानते होंगे, क्योंकि ज्यादातर एनसीईआरटी बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो फ्रंट वाले कुछ पेजेस के ऊपर ही ये जो आपकी फोटो है ये बनी होती है, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर कुछ शब्दों के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे सोवरेनिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सोशलिज्म हो गया, रिपब्लिक हो गया। सो इट टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि किस तरीके का नेचर होगा हमारे देश की राज व्यवस्था का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अलावा अगर प्रीएम्बल की बात करें, प्रीएम्बल की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको 13 दिसंबर 1946 के डेट को प्रेजेंट किया जाता है बाय जवाहरलाल नेहरू, और जिसको 22 जनवरी 1947 को पास कर देती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके से बेस बनता है आज के हमारे संविधान के प्रीएम्बल का, जिसको अडॉप्ट किया गया ऑन 26 नवंबर 1949, राइट। सो इट इज लाइक बेस फॉर इंडियन प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल के अंदर कुछ शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो शब्द हैं, ये जो आइडियाज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसके आइडियाज को हमने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कहां से बोरो किया है? सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो था। द मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये बेसिक्स आपको याद होना चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रीएम्बल के कुछ कीवर्ड्स हैं, उसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सोवरेन, ये हमारे देश को सोवरेन बनाने की बात करता है। सोवरेन कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जो किसी दूसरी कंट्री के अधीन अपने फैसले नहीं लेती है, जो कंट्री कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस को लेने के लिए, उस कंट्री को हम बोलते हैं सोवरेन कंट्री। तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, ये डोमिनियन नहीं है यूनाइटेड किंगडम का। नंबर 2, सोशलिस्ट, एक ऐसी कंट्री जहां पे जनता के वेलफेयर की बात की जाती है, राइट। जनता ओरिएंटेड गवर्नमेंट बनेगी आप बोल सकते हो। नंबर 3, सेकुलर, एक ऐसी कंट्री जहां की सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और वहां पे एग्जिस्ट कर रहे सारे धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसा नेचर है इंडियन पॉलिटी का। देन डेमोक्रेसी, एक ऐसी कंट्री जहां पे जो सरकार है वो होगी इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे देश में कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी का शासन होगा, ये अल्टीमेटली जनता ही डिसाइड करती है हर 5 सालों के बाद। रिपब्लिक, एक ऐसी कंट्री जिसका हेड जो है वो इलेक्टेड होगा, जैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज 5 years। नेक्स्ट इज लिबर्टी, जहां पे सबको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जो कि वो अपनी वेलफेयर को अचीव कर सके और अपने लिए जो भी बेनिफिशियल है उन सारी चीजों को वो कर सके, राइट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज हमें देखने को मिलती है कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास केस आया बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो प्रीएम्बल से हमें बहुत कुछ पता चलता है, खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का क्या सोच था, क्या माइंड था, तो उसके बारे में पता चलता है। बट स्टिल प्रीएम्बल बहुत डिटेल में नहीं है, तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मान सकते और प्रीएम्बल के बेसिस के ऊपर जस्टिस नहीं की जा सकती है, राइट।
तो बोला गया कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन बेरुबारी यूनियन केस 1960। उसके बाद एक बहुत ही मशहूर केस केशवानंदा भारती केस 1973 आता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली उल्टी स्टेटमेंट देती है, जिसमें क्या बोला जाता है कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रीएम्बल को अगर आप चेंज भी करते हो तो प्रीएम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो आइडिया है वो भी इसी केस के अंदर हमें देखने को मिला था। देन हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया केस ऑफ 1995। इसमें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आज तक अगर हम प्रीएम्बल को देखें तो प्रीएम्बल के अंदर एक ही अमेंडमेंट हुई है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस अमेंडमेंट के तहत 3 शब्द हैं, 3 वर्ड्स हैं जो प्रीएम्बल के अंदर ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। इन तीनों शब्दों को आपने याद रखना है। पहले हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ था यूनिटी ऑफ द नेशन, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। So this is all about preamble of Indian Constitution. I hope you like the video. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe the channel and press the bell icon, जो कि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। Thank you so much.